अच्छा, हम क्या पढ़ रहे थे कि मैंने आप लोगों को कहा, दोबारा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक बजट हमने क्या पढ़ा था कि डिपार्टमेंट ने बनाया। वो गया किसके पास? अकाउंटेंट के पास। उससे गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हायर मैनेजमेंट ने अप्रूव किया और वापस आया इनके पास और इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। इस तरह का बजट जो एक खुद बनाओ, फिर ऊपर जाए, फिर ऊपर जाए, मतलब और क्या कहते हैं ना, मतलब वापस क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट के बताए और वो इम्प्लीमेंट करते हैं। इस तरह के बजट को बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। दो अप्रोचेज होती है ना बजट बनाने की। बॉटम अप ये है, बॉटम अप अप्रोच। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसे ये भी बोलते हैं कि पार्टिसिपेटिव स्टाइल, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट भी पार्टिसिपेट कर रही होती है। पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ बजटिंग, पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ बजट, कि जिसमें ना डिपार्टमेंट खुद भी इन्वॉल्व होता है, खुद कुछ, क्योंकि डिपार्टमेंट बेहतर जानता है कि कितने खर्चे कहाँ कहाँ क्या होते हैं, ठीक है ना। और दूसरी साइड पे एक बजटिंग इस तरह की होती है कि जिसमें कोई नहीं पूछा जाता डिपार्टमेंट से, कुछ भी नहीं पूछा जाता। जस्ट क्या होता है, जो टॉप मैनेजमेंट होती है ना, वो डाउन मैनेजमेंट को एक बजट दे देती है। टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं उसको, कि बस उनकी मर्जी के बगैर ना डिपार्टमेंट को कुछ पूछा जाता है, बस एक बजट बनाया और उनको दे दिया और उनका बस ये लो, बस इस पे इम्प्लीमेंट करना है। इसे बोलते हैं इम्पोज्ड स्टाइल। एक है पार्टिसिपेटिव स्टाइल, एक है इम्पोज। इम्पोज होता है कि किसी को किसी पे चीज लाद देना, किसी पे ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देना खुद से ही, बगैर उनकी मर्जी के। बजट मतलब एक होती है बजट कि आपके बॉस ने आपको डायरेक्ट आगे कहा ये बजट है, इसके मुताबिक काम करना है, ठीक है। एक होता है कि उनसे पूछा जाए, अगलों से पूछा जाए कि आप बताएं, फिर उसको देखा जाए, उसको अप्रूव किया जाए। अगर कहीं पे डिपार्टमेंटल बात गलत लगती है, बॉटम अप में अगर कहीं पे डिपार्टमेंटल बात गलत लगती है, तो फिर भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, उसको चेंज किया जा सकता है। लेकिन टॉप डाउन में क्या होता है, इम्पोज स्टाइल है। अब हमने दोनों, ये जो दोनों हमने पढ़ी है ना अप्रोचेज, ये बेसिकली दोनों क्या है, अप्रोचेज ऑफ बजट है। कोई कंपनी कुछ यूज करती है, कोई क्या कुछ यूज करती है। ये दोनों अप्रोचेस को अब हमने देखना है कुछ फैक्टर्स के साथ, देखने की इस फैक्टर के मुताबिक दोनों बजट में क्या क्या सीन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर टाइम के लिहाज से देखा जाए, तो ज्यादा टाइम किस पे लगेगा? ज्यादा टाइम ऑब्वियसली बॉटम अप पे लगेगा ना, क्योंकि देखो बॉटम अप में क्या है, डिपार्टमेंट ने अकाउंटेंट को दिया, अकाउंटेंट ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, फिर वापस आया, फिर उसने बजट होल्डर को दिया। और टॉप डाउन में क्या, डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मैनेजर को कहा कि भाई शुरू हो जाओ बजट पे काम करना। तो टाइम ऑब्वियसली यहाँ ज्यादा लगेगा और इसमें कम लगेगा। अगर हम बात करें कॉस्ट की, कि खर्चा किस में ज्यादा होगा, ऑब्वियसली यार जहां पे टाइम कम लगना है, जहां पे डॉक्यूमेंट्स कम लगने हैं, डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे कम होगी ना टॉप डाउन में, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट पे वो बनाएगा और भेज देगा। यहाँ पे क्या होगा, पहले फंक्शनल बजट बनाएगा अलग अलग, फिर एक मास्टर बनाएगा, फिर उससे आगे जाने की अप्रूवल, फिर ये फिर तो खर्चा कहाँ पे ज्यादा होगा? खर्चा बॉटम अप में ज्यादा होगा और यहाँ पे कम होगा। उसके बाद अगर हम देखें कि ज्यादा रियलिस्टिक बजट किसका होगा, मतलब ज्यादा असल बजट कौन बनाएगा, सही बजट कौन बनाएगा, ऑब्वियसली यार जो डिपार्टमेंट अपनी अपने अंदरूनी मामला जानता है, वो टॉप मैनेजमेंट मैनेजमेंट नहीं जान सकती इतनी हद तरीके से, क्योंकि वो बैठी नहीं हुई क्या कहते हैं डिपार्टमेंट में तो डिपार्टमेंटल मैनेजर में बैठे हैं। तो ऑब्वियसली ज्यादा रियलिस्टिक कौन बनाएंगे, यही बनाएंगे जो डिपार्टमेंट खुद बनाएगा, क्योंकि उसको ज्यादा पता है कि उसके फैक्टर्स क्या हैं। और कम रियलिस्टिक होगा टॉप डाउन में, क्योंकि वो कौन सा डिपार्टमेंट में आएगा उसके मसलों में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि बजट अकॉर्डिंग टू गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, कि ज्यादा ऑब्जेक्टिव और ज्यादा गोल्स से मिलता जुलता बजट किसका होगा, वो अगर देखा जाए, देखो गोल्स पे कौन काम कर रहा था ज्यादातर, हायर मैनेजमेंट। और मैनेजर्स क्या करते हैं, डिपार्टमेंट। तो गोल्स और ऑब्जेक्टिव ज्यादा जो फोकस होगा ना टॉप मैनेजमेंट का, अगर वो डायरेक्टली डालते हैं, तो ज्यादा फोकस उनका मैनेजर पे नहीं होगा, मैनेजमेंट पे या डिपार्टमेंट पे नहीं होगा, ज्यादा फोकस उनका गोल्स पे होगा। तो ज्यादा बजट जो है ना वो इनके मुताबिक ज्यादा गोल्स के मुताबिक होगा। और मैनेजर्स जो खुद बना रहे हैं उनके वो अपना सोचेंगे, वो कंपनी का कम सोचेंगे, अपने बजट बढ़ाने का ज्यादा सोचेंगे। तो ज्यादा बजट ज्यादा बजट गोल्स के पास पास किसका होगा, टॉप डाउन अप्रोच में, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद बना के उन पे इम्प्लीमेंट करेगी। मोटिवेशन की अगर हम बात करें कि मोटिवेशन किस में ज्यादा होगी, तो यार ये तो हमें साफ पता है कि अगर किसी पे डायरेक्टली बगैर उसकी मर्जी की कोई चीज डाल दी जाए, तो वो उस पर डिमोटिवेट ही होगा। तो ज्यादा मोटिवेशन यही है कि उनको इन्वॉल्व कराया जाए, उनको पार्टिसिपेट कराया जाए
यहाँ पे मोटिवेशन कम है। अगर हम बात करें बजटरी स्लैक, बजटरी स्लैक क्या होता है? बजटरी स्लैक होता है कि बजट में फ्रॉड करना। तो ये भी यहाँ पे चांसेस होंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट को पता है यार कि यार हमारा बजट जो है ना वो इतना है, लेकिन वो बजट ज्यादा लिख देगी उस पर कि यार कल को अगर हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स आते भी हैं तो वो बजट के पास पास आए, या हम थोड़ा बहुत इसमें अपना खुद खा लें, तो बजट ज्यादा चांसेस वैसे फ्रॉड के किसमें है कि बॉटम अप। टॉप डाउन में तो उनको पता ही है, तो बिल्कुल चांस है ही नहीं बजटरी स्लैक के, क्योंकि उसमें क्या बजटरी स्लैक होगी, क्योंकि वो बना ही कोई और रहा है मतलब। अच्छा, न्यू बिजनेस, जब आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो याद है ना, न्यू बिजनेस में कभी भी आप ना मैनेजर्स को हाथ में नहीं देते कुछ भी कि वो सब कुछ बजट बनाए। तो न्यू बिजनेस में क्या होता है कि बॉटम अप अप्रोच में तो रखते ही नहीं ना, न्यू बिजनेस में तो आप करते ही खुद हो, टॉप मैनेजमेंट खुद करती है। जैसे मैंने पहले दिन बिजनेस स्टार्ट किया और मैं पहले दिन ही गई जाऊँ अपने मैनेजर को, भाई तू तू देख, तू कर, तू बना बजट, वो क्या करे, वो उसको पता भी नहीं होगा कुछ चीजों का, बिजनेस का नहीं पता। लेकिन अगर ओल्ड बिजनेस है, प्रीवियसली एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, ऑब्वियसली उसमें मैनेजर्स और इतना सिस्टम अच्छा हो गया होगा कि अगर ये लोग बना भी दें तो गुड है, और ये ना ही बनाए, मतलब टॉप डाउन ना बनाए तो ज्यादा ज्यादा बेहतर बना लेंगे मैनेजर्स खुद से। अगर हम स्मॉल बिजनेस की बात करें, तो देखो स्मॉल बिजनेस में क्या होता है कि छोटा सा बिजनेस है, एक मालिक है, दो तीन मैनेजर है, उसमें क्या होता है कि यार स्मॉल बिजनेस में मेरा ख्याल है, मतलब ऑब्वियसली सबका ख्याल है कि कोशिश यही है कि टॉप डाउन ही हो, क्योंकि कौन सा इतना ज्यादा टाइम लगना है बनाने में। तो अगर उसमें मालिक ही बना लेगा, बॉस ही बना लेगा, बड़ी मैनेजमेंट बना लेगी, तो छोटी मैनेजमेंट को फ्रॉड करने का चांस ही नहीं मिलेगा। तो अगर बड़ा बिजनेस है तो उसमें ये चीजें होती है ना, छोटे बिजनेस में तो इतना चल ही जाता है। लेकिन अगर लार्ज बिजनेस है उसके निस्बत, तो फिर उसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि लार्ज बिजनेस में हायर मैनेजमेंट के बाद इतना टाइम तो होगा नहीं। तो हम देखें तो वहाँ पे बॉटम अप अप्रोच ज्यादा चलेगी बनिस्बत टॉप डाउन अप्रोच के। अच्छा, अगर एक बिजनेस इकोनॉमिक बूम पे है, मतलब उसके ना ये सीन है कि ना उसका हालात बहुत अच्छे चल रहे हैं, मतलब अच्छा बिजनेस ग्रो कर रहा है, बहुत बूम है उसका ना, बूम होता है बहुत ज्यादा, मतलब एक होता है ना हार्डशिप, रिसेशन की मतलब मुश्किल है बिजनेस चलना, एक होता है बहुत अच्छा लेवल पे चल रहा है, बूम होता है सबसे ऊपर वाला लेवल। अगर उस पे है तो उस लेवल पे जो है ना, मतलब टॉप डाउन, अगर ये अच्छा अच्छे पैसे पड़े हैं बिजनेस में, अच्छी कोर्स है, सब अच्छा चल रहा है, तो मैनेजर्स को दे दो, टॉप डाउन ना कराओ, क्योंकि अच्छा सब कुछ चल रहा है। लेकिन अगर इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं, मुश्किलात हैं, आगे पैसों का मसला है, ऊपर से आप बजटिंग कॉस्ट ज्यादा लगा के बॉटम अप अप्रोच करके उनके हाथ में दे दो, और वो भी आगे से मतलब कर दें, क्या कहते हैं, तो फ्रॉड कर दें, तो मसला हो सकता है। तो अगर आपकी इकोनॉमिक हार्डशिप है तो टॉप डाउन अप्रोच ज्यादा बेहतर रहती है बनिस्बत बॉटम अप अप्रोच के। और अगर आपकी एम्प्लॉय में स्किल्स नहीं है बजट बनाने के, एम्प्लॉय में एम्प्लॉय नॉट हैव स्किल्स ऑफ मेकिंग बजट, अब उनमें स्किल्स हैं ही नहीं, तो ऑब्वियसली कभी भी आप उन्हें नहीं कहोगे बजट बनाओ, आप खुद ही बनाओगे। उनमें स्किल्स है नहीं और आपको बजट बनाओ, आपने अपनी कंपनी डुबवानी है क्या? तो ये कुछ फैक्टर्स थे, एक एक करके मैंने फैक्टर सारे प्रॉपर लिख दिए, जितने भी मैक्सिमम फैक्टर्स थे जो इन दोनों अप्रोचेस के मुताबिक मैंने बताने थे। तो ये थे हमारे पास बजट में थ्योरेटिकल पोर्शन। अब ये सीन है कि मतलब जो नेक्स्ट अब हमने जो पढ़ना है वो क्या है हमारे पास, फंक्शनल बजट बनाना, और एक दो टॉपिक्स और हैं वो भी पढ़ने हैं इंशाल्लाह। बड़ा मतलब कल इंशाल्लाह, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है ना प्रॉपरली उसको देखेंगे। तो मिलते हैं फिर, मैं यहाँ पे तो एंड होता है यहाँ पे लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।